संख्या, अभाज्य संख्या सीखेंगे, दो चीज को जानेंगे आज, है ना। तो गुणनखंड यानी कि अपवर्तक सीख गया। तो अपवर्तक में बात करोगे, बोलो 8 के अपवर्तक क्या क्या हो सकता है? 8 का अपवर्तक 1 2 4 8, यही होगा। इस तरीके से होमवर्क बनाएगी, 1 से लेकर के 20 तक का अपवर्तक लिख के आएगी कॉपी में। समझ आ गया? 1 से लेकर के 20 तक का अपवर्तक लिख के आओगे सब अपने अपने वाला है। ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका सिर्फ एक ही अपवर्तक होगा? है कोई संख्या? एक होगा। एक का अपवर्तक सिर्फ एक। समझ आ गया? यही आएगा टेस्ट में, सोच लो। ये एक ऐसी संख्या है दोनों में से, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये भी आएगा एग्जाम में, सोच लो। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है? एक ही होगा। समझ आ गया? चल, तुमको समझ आ रहा है ना? जिसको जिसको बोलेंगे सबको टेस्ट देना। अगला टेस्ट जो होगा मैथ का ही। समझ आ गया? लिख लो यहाँ पे। सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ एक ही होगा? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपवर्तक एक ही होता है? एक ही होता है, वो क्या होगा? एक। यहाँ पे नोट करके लिख लो, ये भी आएगा टेस्ट में। यह ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक। चलो, समझ आ गया? आगे अब सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। बोलो, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में याद कर लेना, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। दो गुणनखंड बोल दो, या जिनके केवल 2 अपवर्तक हो। 2 गुणनखंड यानी कि अपवर्तक हो, अपवर्तक हो, वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। समझ आ गया? एग्जाम्पल पर 2 3 5 7 11 13 17 ... इन संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। इन संख्या को ही अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। और इसी को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं।
नहीं संयुक्त नहीं, रूढ़ संख्या। देखो इसी को हम रूढ़, और ये 10th में आएगा, समझ आया। सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या होगी, और यही आता है एग्जाम में, 2 आता है? सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या होती है, ठीक है, तो क्या होती है, 2। समझ आ गया। तो अभाज्य संख्या छांटने के लिए आएगा तुम्हारा, तो सबसे छोटी रूढ़ संख्या 2। और ये भी पूछा जाता है सबसे छोटी रूढ़ संख्या बताओ जो सम है और कोई है ही नहीं, वो है 2, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सम नहीं आएगा, समझ आ गया। कहीं दिख रहा है क्या? अभी याद करेंगे 1 से 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। ऊपर हो गया, बता दें, स्पीड उतार, स्पीड सारा आपकी छप जाएगा। चलो आगे। तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक में टोटल कितनी होती है? 25, ठीक है। यही याद करना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 89 और 97। 25वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितनी होती है? 25। उतार लिए, मिटा दें? नीचे वाला, ठीक है। उतर गया नीचे? नहीं उतरा, तुम वैसे ही रहे। इसी में पूछा जाएगा 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या यानी कि रूढ़ संख्या होती है। तो 1 से 50 तक में चलेंगे तो कितनी हो जाएगी? गिनो उसको। 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? एक से 25 तक में कितनी है? क्या को है 1 से 50 तक में? 15 होती है। और 50 से 100 तक में, और 1 से 25 तक में 3 3 6 7 8 9 कितनी होती है? 9। समझ आ गया?
बस इतना ही याद रखना है। ये तो हुई अभाज्य संख्या। कौन सी हुई? चलो उतार लिया। चलो इसको याद करने का तरीका बताते हैं, याद कैसे रहेगा और यही आएगा। तुम जो देगी कंपटीशन में यही पूछेगा। देख यहाँ 1 से लेकर के 20 तक की अभाज्य संख्याओं का जोड़ बताएं, समझे? 1 से 20 तक में अब ये अभाज्य संख्या याद होगी तो इनको जोड़ करके जोड़ बताना है, सिर्फ कितनी होगी। 1 से 15 तक की अभाज्य संख्याओं का जोड़ बताएं, समझिए। सबसे छोटी ऋण संख्या बताएं, यही आएगा। सबसे बड़ी 2 अंकों की ऋण संख्या बताएं, तो ये आएगा। सबसे छोटी 1 अंकों की ऋण संख्या बताएं, तो ये आएगा। सबसे बड़ी 1 अंकों की ऋण संख्या बताएं, तो ये आएगा। सबसे छोटी 2 अंकों की ऋण संख्या बताएं, तो ये आएगा, समझिए। बस इसी पे टेस्ट होगा, सोच लो। याद नहीं होने वाला है तो यहाँ देखो याद। तो इसमें जो अभाज्य संख्या बोलते हैं किसे कहते हैं? जिसके 2 गुणनखंड हो, या बोल सकते हो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे ना। 3 किससे कटेगा? 3 का गुणनखंड करो 1 और 3 ही होगा। 11 का गुणनखंड करो 1 और 11 ही होगा। जो 1 और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यह ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ आ गया? कुछ भी लिख सकते हो इसकी परिभाषा दोनों में से। तो अब इसको याद करना है, समझे? ये तो याद ही होना चाहिए 100 तक, तभी कुछ बनेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक तो याद हो जाएगा। जैसे 2 आ गया, 2 के बाद देखो कौन सा ऐसी संख्या जो 1 और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब तुम बोलो 9 क्यों नहीं लिए? 9 1 3 और 9 से कटेगा, तो 3 भी आ गया ना बीच में, इसलिए वो हो नहीं सकता है ना। दूसरा बात करेंगे, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 क्यों नहीं लिए? तो इसलिए नहीं लिए वो भी, है ना। कहीं सोच रहे कहीं विषम संख्याएं खाली लेना है, ऐसा नहीं है। फिर हमने 17 लिया, 19 लिया, 21 क्यों नहीं लिए? समझ आ रहा है? अगला 23 लिया, तो उधर 27 क्यों नहीं लिए? और यही दिमाग में सोचोगे 27 भी होते कहीं, है ना। तो यही सोचना है कि उसका गुणनखंड कितने आ रहा है। फिर 31 लिया, फिर 37 लिए, है ना। 33 क्यों नहीं लिए? वो 11 से भी कट जा रहा है। समझ आ गया? तो अब याद करना है, ये याद तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तक याद हो जाएगा, इजी है। 50 तक याद कर लोगे, इजी है, निकाल लोगे ना। 50 तक इजी रहता है, यहाँ तक क्योंकि सब जानते हो किससे किससे कटेगा, है ना। अब ये प्रॉब्लम है यहाँ से। अब देखो यहाँ से याद कैसे करना है। 50 से 60 के बीच में 2 ही है। क्या गो है? 53 और 59। इनके बीच में भी 2 ही है, 61 और 67। अब चलेंगे, इनके बीच में 3 है। क्या गो है? तो 2 2 3। अब इनके बीच में 2 ही है और इधर 1 ही है। इसलिए ये क्वेश्चन आता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तो 97। ठीक है, समझिए। ये बोलेगा 90 से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य संख्या क्या हुआ है, और तुम 91 भी जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? काहे? 91 कौन टेबल में आता है? कौन सी टेबल में बताइए कि 13 7 आ गया, ठीक है। अच्छा 93 क्यों नहीं जोड़े? 93 किस टेबल में आता है? अभी तो हम टेबल बोले चेक करना, नहीं आता किसी में? आता है? नहीं आता, लेकिन वो किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा ना।
समझा? तो ये पूरा याद हो जाएगा? हो जाएगा ना? टेस्ट में इनके बीच से भी आएगा 60 से 70 के बीच कौन सी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसलिए उड़ जाओगे इसी टेस्ट में। भाज्य संख्या क्या चलेंगे? भाज्य संख्या ये भी आता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? यानी कि कंपोजिट नंबर। किसे कहते हैं? ठीक है, स्पीड में उतारो। जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, उसमें एक दो ही गुणनखंड होता है। जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो क्या बोलेंगे? जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, बस इतना याद कर लेना। तो बताओ सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, और यही आएगा टेस्ट में। समझाए? बोलो। और 10th में भी यही क्वेश्चन आता है। सबसे छोटा तो 4 कैसे माना? जैसे हमने 1 के गुणनखंड किया तो 1 ही आया, 2 के किया तो 1 और 2 आया, 3 का किया तो 1 और 3 आया, 4 के करेंगे तो 1, 2 और 4। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या है? कंपोजिट नंबर। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटा क्या आ गया? 4 ही तो आया, हमने जब सर्च किया तो क्या आया? 4 आया। दूसरा क्या आ सकता है? 5 होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है? अब सिंपल याद कर लो, जो अभाज्य संख्या है उसको हटा दो, इसके बाद का जो अभाज्य संख्या है उसको हटा दो, जो बच गया सभी कंपोजिट नंबर। नहीं आएगा? उसके बाद क्या आने वाला है? 8 नहीं आएगा क्या? 9, फिर 10, समझ आ गया? फिर 12, 14, 15 कहाँ उड़ी ले? 15, 16 डैश। सिंपल याद कर लो, इसमें जितने भी आगे का जो क्या था प्राइम नंबर उसको हटा दो, सारे क्या है? कंपोजिट बन जाएगा। सिंपल में याद रखना सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, और यही आएगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? छोटा भाज्य संख्या। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या आ जाएगा? 4। उतारने जल्दी रे, अगला टेस्ट रह देना मैथ में, सबको देना है। तुमको ये हरा देगा पिहुआ, मत उतारने को। चलो यहां से चलेंगे, अब एक चलते हैं ट्विंस प्राइम। जैसे हमने अभी क्या देखा था? भाज्य अभाज्य संख्या देखा, उसी में बताना है ट्विंस प्राइम क्या होगा। जुड़वा प्राइम कौन सा? ऐसा कोई प्राइम था जो बगल बगल में आ रहा था? ट्विंस प्राइम। ठीक है, अभाज्य युग्म, ठीक है, जिसे बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। और ये आजकल जो है ना हर कंपटीशन में पूछ रहा है। जुड़वा अभाज्य यानी कि ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम क्या है? बोलो। ट्विंस प्राइम ट्विंस प्राइम क्या है?
ट्विंस प्राइम वे होती है जिसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो। इसका आंसर क्या होगा? जिसके बीच में अभाज्य संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्या के बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो। केवल एक भाज्य संख्या हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 था, 2 के बगल में 3 था तो था नहीं, 3 और 5 था नहीं है, यही हो गया ट्विंस प्राइम। क्या हो गया? और यही पूछता है आजकल, समझी? जब कंपटीशन में बैठे कहेंगे यार ये सब तो कभी देखे ही नहीं थे, कहाँ था। समझ आ गया? और ये अभी रेलवे का फेमस बन चुका है। दूसरा क्या हो सकता है? 11, 13, इसके बीच में एक आया 12, क्या है? भाज्य संख्या। इस तरह से 1 से 100 तक लिखवाया ना, तो ढूंढ के आओगे और क्या क्या हो सकता है। समझा? चलो समझ आ गया? ये 2 बोलो जल्दी। भाग का नियम याद है ना? 2 से भाग लगने का नियम पूरा याद करके आएगी। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11। ये पहले बता चुका है, ये खत्म हो गया। ये पूरा चैप्टर बना लेगा। 3 चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसमें कोई सवाल है ही नहीं जो छूटेगा। एलसीएम एचसीएफ सिखाए थे उस दिन, याद है? एलसीएम एचसीएफ देखो इसमें भी, और यही 10th में आता है। कौन सी क्लास में चाहिए? 6। देख यही भर भर के आगे मौसो एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर क्या होता है? फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। बस यही आता है, और ये भी आएगा टेस्ट में। तुम सब भी सोच लिया ना, याद कर लो उसको। तो मौसो बराबर क्या आ जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लौसो, और सूत्र ही देंगे भर भर के, इसमें टिक मारना है। पता चल जाएगा कौन लाता है, जो पढ़ेगा वो लेके आएगा। चलो हो गया, आगे बताएं।